ज़िंदगी में कामयाबी के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उसूल होते हैं जिनका हम और आप पाबंद होते हैं। जब तक हम उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करेंगे, हम कामयाबी के मकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में कुछ चीज़ें जानते हैं, कुछ पॉइंट्स को जानते हैं कि आखिर वो क्या उसूल, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम अपने ज़िंदगी में अगर उसको फ़ॉलो करें, तो डेफ़िनेटली हम ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आप देखिए स्क्रीन पे, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, रिमेंबर हेल्थ इज़ अनदर फॉर्म ऑफ वेल्थ। यानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको जो साथ देने वाला, कामयाबी के मकाम तक पहुंचाने वाला है, वो आपका शरीर है। यानी अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने जिस्म का ख्याल रखें और याद रखें कि स्वास्थ्य जो होता है, हेल्थ जो होता है, वो धन का दूसरा रूप होता है। अपने जिस्म को हम बर्बाद नहीं करें, अपने आप से अपने हम जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाएं, अपने सेहत का ख्याल रखें। जितना हम अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, जितना हमारा हेल्थ सबसे अच्छा होगा, उतना हम कामयाबी के राह पे बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट जो है, इसे हमें याद रखना चाहिए, बिकॉज़ हम सब जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, कि हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है। दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं, नॉर्मलाइज वॉकिंग सम पाथ्स अलोन बिकॉज गोल्स आर पर्सनल। यानी कि हमें कुछ भीड़ से अलग होना चाहिए, कुछ रास्तों पर अकेले चलना सामान्य करें। यानी हम भीड़ के पीछे नहीं चलें, हम लोगों का देखा देखी नहीं करें, कुछ आप अलग करना सीखें, कुछ आपके अंदर यूनिकनेस होने चाहिए ताकि आप कुछ चीज़ को हासिल कर ले। इसलिए ये कहा जाता है कि आप भीड़ से अलग रखें, क्योंकि आपके गोल्स अलग हैं, आपके गोल्स पर्सनल है, आपके ऑब्जेक्टिव आपका पर्सनल है। इसलिए हमें दूसरों का देखा देखी फॉलो नहीं करनी चाहिए हर चीज़। ये पॉइंट नंबर 2 था। तीसरा पॉइंट पे देखते हैं, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ़ यू वांट बी हैप्पी ऑलवेज हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। यानी अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा दूसरों से कोई अपेक्षा ना रखें, कोई उम्मीद ना रखें। ये ना सोचें कि वो मुझे ये चीज़ करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, अपने आप पे डिपेंड रहें और दूसरों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे, डोंट वेस्ट योर एनर्जी टू फियर, यूज़ योर एनर्जी टू बिलीव, लर्न, क्रिएट एंड ग्रो। यानी डरने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, विश्वास करने, सीखने, बनाने और बढ़ने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। यानी जो हमारे अंदर जो एनर्जी है, इसको हम वेस्ट ना करें, हम डर के नहीं रहें, बल्कि इस एनर्जी को हम सीखने में, समझने में, बढ़ने में अपने एनर्जी का यूज़ करें, उपयोग करें, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टेल नो वन अबाउट योर प्लान्स, लेवल अप इन प्राइवेट। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने प्लान के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में हम किसी को ना बताएं, अकेले में लेवल अप करें। यानी ये क्या होता है कि पहले से हम बता देंगे तो हो सकता है वो चीज़ को हम अचीव नहीं कर सकें। इसलिए पहले खामोशी से मेहनत करें और जब हो जाएगा तो दुनिया जान जाएगी। इसलिए अपने प्लान को हम दूसरों तक शेयर नहीं करें जब तक कि उस चीज़ को हम अचीव ना कर लें। पॉइंट नंबर 6 में, यू वॉन्ट बी यंग फॉर एवर। यानी आप हमेशा के लिए जवान नहीं रहेंगे। डू वॉट यू मेक्स यू हैप्पी एवरी डे। वही करें जो आपको हर दिन खुश करता है। यहाँ पे ये चीज़ें हमें मैसेज देती है, हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहना चाहिए जिससे हमारे ज़िंदगी में खुशी आते रहे और हम खुश रहे। बिकॉज इंसान रोज़ की ज़िंदगी से बोर हो जाता है जब तक कुछ इनोवेशन नहीं हो, कुछ इनोवेटिव चीज़ नहीं करे, कुछ डेवलपमेंट नहीं करे, कुछ ऐसा चीज़ नहीं करे जिससे इंसान खुश होता हो, तो वो चीज़ें हमें हमेशा करते रहना चाहिए। इसलिए कि हम हमेशा एक जैसा नहीं रहेंगे, तो इस चीज़ को भी फॉलो करना है अगर हमें कामयाबी के मकाम तक पहुंचना है। पॉइंट नंबर 7 में, बी मैच्योर एनफ टू कंट्रोल योर इमोशंस, लर्न टू रिएक्ट लेस। यानी अपने जज्बात को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखें, है ना, और अपनी हम रिएक्शन का, हर एक्शन का रिएक्शन नहीं दें। ये बहुत जो है वैल्यूएबल पॉइंट है। जितने भी स्कॉलर्स होते हैं या वो ऐसे लोग जो कामयाबी के शिखर तक पहुँचे होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी कूट कूट के भरी होती है। वो अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं, जज्बात की बहकावे में आकर नहीं बहते, अपनी भावनाओं के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है उनका, और हर एक्शन का रिएक्शन नहीं करते, खामोशी इख्तियार करते हैं, खामोश रहते हैं। बिकॉज कामयाबी का एक फैक्टर खामोश भी रहना है। तो इस पॉइंट को भी फोकस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अपने आप को समाज की सलाह से मुक्त करें। अधिकांश को ये पता नहीं कि वो क्या करें। दैट मीन्स फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी एडवाइस, मोस्ट हैव देम नो आइडिया ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। यानी हर चीज़ में समाज का सलाह, चूँकि वो जो सलाह देना उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो क्या करें, उनका अपना कोई लेना देना नहीं, अपनी ऑब्जेक्टिव उनका क्लियर नहीं, अपना गोल उनका क्लियर नहीं है, तो फिर दूसरों को क्या सलाह देंगे। तो दूसरों को सलाह लेना बंद करें और अपने जो आपने जो सेट किया है उस हिसाब से आप काम करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन, चेंज हाउ यू डील विद देम। किसी को बदलने की कोशिश नहीं करें, अपने व्यवहार को बदलें। बिहेव हमारा सही होगा, डेफिनेटली हमारे लिए वो सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है योर सर्कल इज सपोज टू बी प्राउड नॉट जेलस, यानी आपका जो सर्कल है, आपके सर्कल को गर्व होना चाहिए, जलन नहीं। आप जो करते हैं, आप जो बढ़ते हैं, आप जो नया चीज़ करते हैं, तो आपके जो सर्कल में, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो अपने लोग हैं, उन्हें गर्व होना चाहिए आपके ऊपर, बल्कि जलन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सर्कल को आपको छोड़ देना चाहिए। 11 नंबर में देखेंगे डू योरसेल्फ अ फेवर, अपने ऊपर एक एहसान कीजिए। क्या? गेट रिच, अमीर बनिए। लाइफ गेट्स इजियर विद मनी नॉट टाइम, डेफिनेटली ज़िंदगी आसान होता है पैसे से, समय से तो नहीं होता। अब ये नहीं कहा जा रहा कि आप पैसे के पीछे भागिए, लेकिन पैसा है तो फिर आपके लिए ज़िंदगी आसान होती है। तो ये एहसान अपने ज़िंदगी से करना है, और हमें अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि हम पैसा के पीछे भागें, बल्कि हमें वो चीज़ें चाहिए जो हमारे ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। पॉइंट नंबर 12 में देखेंगे मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड वॉच योर लाइफ चेंज, यानी हम जो है सेल्फ डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी यानी निरंतरता में महारत हासिल करें। हमारे अंदर ये सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा और कंसिस्टेंसी हो जाएगा, तो आपको नज़र आएगा कि आपकी जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं आपको खुद नज़र आएगा। तो अगर हम चाहते हैं जीवन में बदलाव हो, जीवन आए दिन आने वाला समय में हमारे जीवन में डेवलपमेंट हो, तो हमें चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन और निरंतर कंसिस्टेंसी चाहिए। ये सब चीज़ को हम फॉलो करेंगे तो हम हमारे ज़िंदगी में जो है इनकलाब हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 13 में देखेंगे द फैमिली यू क्रिएट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द फैमिली यू कम फ्रॉम, आप जिस परिवार से आते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके द्वारा बनाया गया परिवार है। यानी आप जिस फैमिली को क्रिएट कर रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए और उस पर फोकस किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट गो ब्रोक ट्राइंग टू इम्प्रेस ब्रोक पीपल, टूटे हुए लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में मत टूटे। यानी कि जो लोग खुद से टूटे हो, अपने आप को हम उनको प्रभावित करने के लिए क्यों अपने आप को हम उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। लास्ट पॉइंट है बी स्मार्ट एनफ टू रियलाइज नोबडी गॉट रिच विद अ सैलरी, यह महसूस करने के लिए अपने आप को स्मार्ट बने। आप दिखाएं कि आप स्मार्ट हैं, इसलिए कि कोई भी वेतन से समृद्ध नहीं होता, यानी कोई भी वेतन से अमीर नहीं हो जाता है। तो अपने आप को दिखाना, अगर आपके पास कम भी है तो आप रियलाइज़ नहीं होने दें कि आप बहुत जो है आपके पास कम है। इसलिए आपको स्मार्ट बनना चाहिए। कुछ उसूल हैं ये जो हमने आपको बताएं, इस उसूल को अगर फॉलो किया जाए तो ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। एक है कि पढ़ाई करना, साथ में कुछ मोरल जो है आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं।